नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वास्थ्य सार चैनल पर। आज हम एक बहुत आम समस्या पर बात करने वाले हैं। पेशाब करने के बाद जलन क्यों होती है? क्या यह सामान्य है या किसी बीमारी का संकेत? आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, यह वीडियो केवल शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सेक्शन 1, समस्या की पहचान। 2 मिनट। बहुत से लोगों को पेशाब करने के बाद हल्की जलन या चुभन महसूस होती है। कभी कभी यह जलन कुछ सेकंड रहती है और अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर यह बार बार हो या लंबे समय तक बनी रहे, तो यह शरीर की ओर से एक संकेत है कि आपको ध्यान देना चाहिए। सेक्शन 2, मुख्य कारण। 5 मिनट। 1, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी कम होने से मूत्र गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा पेशाब निकलते समय नली, यूरिनरी ट्रैक्ट को इरिटेट करता है और जलन होती है। 2, संक्रमण, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यह पेशाब में जलन का सबसे आम कारण है। यूटीआई में जलन के साथ बार बार पेशाब की इच्छा होती है और कभी कभी बदबू भी आती है। 3, यौन संक्रमण, एसटीआई। अगर जलन लंबे समय तक रहे और साथ में डिस्चार्ज या लालपन हो, तो यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। 4, किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी। पथरी मूत्र नली को इरिटेट करती है, जिससे पेशाब के समय तेज जलन और दर्द होता है। 5, डायबिटीज, शुगर। शुगर के मरीजों में बार बार इन्फेक्शन और जलन की समस्या ज्यादा होती है। 6, तेज मसालेदार खाना। दवाइयाँ ज्यादा तीखे, खट्टे या मसालेदार खाने से पेशाब में एसिडिटी बढ़ जाती है। कुछ दवाइयाँ भी इरिटेशन पैदा कर सकती हैं। सेक्शन 1, घरेलू उपाय। 5 मिनट। 1, ज़्यादा पानी पिएं। दिन भर में 8-10 गिलास पानी पीने से पेशाब पतला होता है और जलन कम होती है। 2, नारियल पानी। यह शरीर को ठंडक देता है और पेशाब की जलन को कम करने में मदद करता है। 3, जीरे का पानी। 1 चम्मच जीरा उबालकर उसका पानी पीने से पेशाब की जलन और इन्फेक्शन दोनों में आराम मिलता है। 4, धनिया का पानी। 1 चम्मच धनिया बीज रात भर भिगोकर सुबह उसका पानी पीना यूटीआई और जलन में फायदेमंद है। 5, बेकिंग सोडा पानी। आधा चम्मच बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 1 बार लेना पेशाब की एसिडिटी और जलन को कम करता है। यह उपाय केवल 2-3 दिन ही करें, ज्यादा दिन नहीं। फलों का सेव, खासकर तरबूज, खीरा, संतरा और मौसमी जैसे वाटरी फ्रूट्स लेने से शरीर हाइड्रेट रहता है और पेशाब साफ आता है। सेक्शन 2, बचाव के तरीके। 3 मिनट। 1, पेशाब को कभी न रोकें। देर तक रोकने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। 2, साफ सफाई का ध्यान रखें। प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा साफ और सूखा रखें। 3, हल्का और संतुलित खाना खाएं। बहुत ज़्यादा मसालेदार, खट्टा और तला हुआ खाना कम करें। ढीले कपड़े पहनें। टाइट कपड़े और सिंथेटिक अंडरवेयर से इरिटेशन बढ़ सकता है। 5, डायबिटीज़ वाले लोग अपनी शुगर कंट्रोल में रखें, क्योंकि अनकंट्रोल्ड शुगर से जलन और इन्फेक्शन दोनों बढ़ते हैं। अगर आपके साथ ये लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। 1, बार बार जलन। कई दिनों से लगातार जलन हो रही हो। पेशाब में खून आना, हल्का गुलाबी या लाल रंग दिखे। 3, तेज बुखार और ठंड लगना, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फैलने का संकेत। 4, पेट या पीठ में दर्द, खासकर कमर के नीचे दर्द हो तो किडनी की समस्या हो सकती है। 5, पेशाब का रुक रुक कर आना या पेशाब बिल्कुल न निकलना, डायबिटीज पेशेंट, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन तेजी से बढ़ सकता है। सेक्शन 2, डॉक्टर कौन सी जांच करवाते हैं? कुछ और मिनट। 1, यूरिन रूटीन टेस्ट, पेशाब की सामान्य जांच। इसमें इन्फेक्शन, खून, शुगर और अन्य बदलाव पता चलते हैं। 2, यूरिन कल्चर टेस्ट। इससे पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है और कौन सी दवा असर करेगी। 3, ब्लड शुगर टेस्ट, डायबिटीज की जांच के लिए, क्योंकि अनकंट्रोल्ड शुगर से जलन बढ़ सकती है। 4, अल्ट्रासाउंड, यूएसजी, किडनी, ब्लैडर या प्रोस्टेट में कोई समस्या तो नहीं है। 5, एसटीआई टेस्ट, अगर ज़रूरत हो। यौन रोगों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को चेक करने के लिए। सेक्शन 3, डॉक्टर का इलाज। 2 मिनट। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। अगर किडनी स्टोन है तो उसका इलाज अलग से होता है।
डायबिटीज़ वाले लोगों को शुगर कंट्रोल की दवा दी जाती है। साथ ही डॉक्टर हमेशा ज़्यादा पानी पीने और साफ सफाई रखने की सलाह देते हैं। सेक्शन 1, पानी और डाइट की अहमियत। 3 मिनट। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं। नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी जैसे नेचुरल ड्रिंक्स शामिल करें। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और सोडा ड्रिंक्स से बचें। आहार में फल, तरबूज, खीरा, संतरा और हरी सब्जियां बढ़ाएं। मसालेदार और ज़्यादा नमकीन खाना कम करें। सेक्शन 2, साफ सफाई की आदतें। 2, 5 मिनट। पेशाब को ज़्यादा देर तक न रोकें। टॉयलेट इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह साफ सफाई रखें। पुरुष, अंदरूनी कपड़े रोज़ बदलें, कॉटन अंडरवेयर पहनें। महिलाएं, पर्सनल हाइजीन पर खास ध्यान दें। हर बार संभोग सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद पेशाब ज़रूर करें। सेक्शन 3, लाइफस्टाइल कंट्रोल। 2, 5 मिनट। स्मोकिंग और अल्कोहल कम से कम करें। डायबिटीज़ पेशेंट शुगर कंट्रोल में रखें। बार बार एंटीबायोटिक खुद से ना लें। रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि शरीर का ब्लड फ्लो अच्छा रहे। सेक्शन 4, घरेलू नुस्खे, सेफ होम रेमेडीज़। 2 मिनट। गुनगुना पानी, सुबह खाली पेट 1 गिलास। मेथी दाना पानी, रात को भिगोकर सुबह पी लें। जीरा पानी, पाचन भी ठीक करेगा और इन्फेक्शन का खतरा घटाएगा। क्रैनबेरी जूस, यूटीआई के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है दोस्तों। पेशाब की जलन को केवल दवा से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल बदलकर भी रोका जा सकता है। पानी सही मात्रा में पीना, साफ सफाई रखना और संतुलित खानपान अपनाना, यही असली कुंजी है। अगर इन बातों को आदत बना लेंगे तो बार बार जलन की समस्या से बच सकते हैं। सेक्शन 1, सामान्य और गंभीर में फ़र्क। 2, 5 मिनट। कभी कभी पानी की कमी या मसालेदार खाना खाने से हल्की जलन होना सामान्य है, लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है या कई हफ्तों से बना हुआ है, तो यह सामान्य नहीं है। फ़र्क समझना ज़रूरी है ताकि सही समय पर इलाज हो सके। सेक्शन 2, डॉक्टर को कब दिखाएं। 30 मिनट। पेशाब में खून आना, पेशाब का रंग गहरा होना या बहुत बदबू आना, लगातार जलन और दर्द रहना, पेट के निचले हिस्से या पीठ में तेज दर्द होना, बुखार, ठंड लगना, कमजोरी, साथ में होना बार बार पेशाब जाने की इच्छा लेकिन निकलना बहुत कम होना, ये सब यूटीआई, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, किडनी इन्फेक्शन या डायबिटीज़ के संकेत हो सकते हैं। सेक्शन 3, डॉक्टर से मिलने पर क्या होगा। आंसर 2, 5 मिनट। डॉक्टर सबसे पहले पेशाब की जांच, यूरिन टेस्ट करवाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। शुरुआती इन्फेक्शन होने पर साधारण दवा और 5-7 दिन का कोर्स काफ़ी होता है। गंभीर स्थिति में लंबा इलाज या स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, घरेलू नुस्खे मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर लक्षण बढ़ रहे हों तो डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। देर करने से इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच सकता है। सेक्शन 1, सुबह की शुरुआत। 2, 5 मिनट। उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं। खाली पेट नींबू पानी या नारियल पानी लेने से शरीर डिटॉक्स होता है। पेशाब रोककर न रखें, सुबह की नेचुरल कॉल पूरी तरह करें। हल्की वॉक या योगा से दिन की शुरुआत करें। सेक्शन 2, दिन भर की आदतें। 3 मिनट। हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। ज़्यादा मसालेदार, तला भुना और जंक फूड कम करें। लंच में खीरा, सलाद और दही जैसी ठंडी चीज़ें शामिल करें। गला सूखने से पहले ही पानी पिएं, डिहाइड्रेशन से बचें। लंबे समय तक बैठने वाले लोग बीच बीच में खड़े होकर हिलते डुलते रहें। सेक्शन 3, आमफेस, कामकाज के दौरान सावधानियां। 2 मिनट। पेशाब को ज़्यादा देर तक कभी भी न रोकें। कॉफ़ी और टी दिन में 2-3 कप से ज़्यादा न लें। टॉयलेट इस्तेमाल के बाद साफ सफाई का ध्यान रखें। बार बार इन्फेक्शन होने वालों को डॉक्टर की सलाह सेबोक्रैनबेरी टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। सेक्शन 4, शाम और रात की आदतें। 2, 5 मिनट। शाम को हल्की एक्सरसाइज या वॉक करें। डिनर हल्का और जल्दी लें, खासकर मसालेदार खाना कम रखें। सोने से पहले गुनगुना पानी या हल्का हर्बल टी ले सकते हैं। रात को पेशाब रोककर बिल्कुल न सोएं। सेक्शन 5, वीकली केयर। 1, 5 मिनट। हफ्ते में कम से कम 1-2 दिन डिटॉक्स ड्रिंक लें, जैसे जीरा पानी, मेथी पानी। हफ्ते में 2-3 बार हरी पत्तेदार सब्जियां और फल ज़रूर शामिल करें। पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स साफ रखें और समय समय पर बदलते रहें। सेक्शन 1, घरेलू पेय। 3 मिनट। 1, जौ का पानी, बार्ली वाटर। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच जौ उबालें, ठंडा करके दिन भर में पीते रहें। पेशाब साफ करने और जलन कम करने में असरदार। 2, नारियल पानी नेचुरल कूलिंग इफेक्ट देता है।
शरीर का पीएच बैलेंस सही रखता है। 3. गुड़हल्स। गोकर्ण फूल की चाय, हर्बल टी पेशाब की जलन और इन्फेक्शन में राहत देती है। सेक्शन 2. फल और सब्जियां। 2. 5 मिनट। खीरा और तरबूज शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देते हैं। अनार का रस रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है और इन्फेक्शन से बचाता है। करेलास। लौकी का रस कड़वा होता है लेकिन यूरिन सिस्टम को साफ करता है। सेक्शन 3. बीज और मसाले। 2 मिनट। धनिया के बीज का पानी रात भर 1 चम्मच धनिया बीज पानी में भिगो दें। सुबह छानकर पिएं। जलन कम करने में मददगार। सौंफ का पानी 1 चम्मच सौंफ उबालकर ठंडा करके पिएं। शरीर ठंडा और आराम महसूस करेगा। सेक्शन 4. घरेलू आदतें। 2 मिनट। सिंथेटिक और टाइट कपड़े न पहनें। कॉटन के साफ कपड़े पहनें। पेशाब करने के बाद हमेशा पानी से साफ करें। गंदा टॉयलेट इस्तेमाल करने से बचें। सेक्शन 5. सावधानी। 1. 5 मिनट। अगर 3-4 दिन में घरेलू उपाय से आराम न मिले तो डॉक्टर से तुरंत चेकअप कराएं। बार बार इन्फेक्शन होने पर खुद से एंटीबायोटिक न लें। क्लोजिंग। 3 मिनट। दोस्तों, हमारे घर में मौजूद छोटे छोटे नुस्खे पेशाब की जलन जैसी समस्या को दूर करने में बहुत मददगार हैं। पर याद रखें, ये उपाय तभी काम करते हैं जब आप साफ सफाई और पर्याप्त पानी पीने जैसी हेल्थी हैबिट्स अपनाएं। सेक्शन 1. शुरुआती बातें। ऑन। 5 मिनट। दोस्तों, हल्की फुल्की जलन कभी कभी पानी की कमी या साधारण इरिटेशन से भी हो सकती है, लेकिन अगर यह समस्या बार बार हो रही है या साथ में और लक्षण भी दिख रहे हैं तो इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। आइए जानते हैं किन संकेतों पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। सेक्शन 2. खतरे के लक्षण। 4 मिनट। 1. बार बार जलन रहना। अगर कई दिन तक जलन बनी रहे तो यह इन्फेक्शन का संकेत है। 2. पेशाब में खून आना। यह यूटीआई, किडनी स्टोन या बड़ी बीमारी की निशानी हो सकती है। 3. तेज बुखार और ठंड लगना। पेशाब की जलन के साथ अगर तेज बुखार आए तो यह गंभीर इन्फेक्शन का संकेत है। 4. पेट या कमर में तेज दर्द। यह किडनी स्टोन या किडनी इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। 5. बार बार पेशाब की इच्छा होना फिर भी पेशाब ठीक से न होना। पुरुषों में वीर्य निकलने के बाद लगातार जलन, यह प्रोस्टेट इन्फेक्शन या अन्य समस्या का संकेत हो सकता है। डायबिटीज वाले मरीज, अगर उन्हें बार बार पेशाब में जलन हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सेक्शन 3. डॉक्टर से मिलने पर क्या जांच होती है। 2. 5 मिनट। यूरिन टेस्ट, यूटीआई या इन्फेक्शन जांचने के लिए। ब्लड शुगर टेस्ट, डायबिटीज की वजह से तो नहीं। अल्ट्रासाउंड, किडनी या ब्लैडर की जांच। अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देंगे। सेक्शन 4. सावधानी और सलाह। 1. 5 मिनट। खुद से दवा न लें। बार बार घरेलू उपाय पर निर्भर न रहें। सही समय पर डॉक्टर से मिलने से बड़ी बीमारी को रोका जा सकता है। सेक्शन 1. इंट्रो। 1. 5 मिनट। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि पेशाब में जलन क्यों होती है और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन एक और ज़रूरी बात है, इससे बचा कैसे जाए? अगर आप कुछ छोटी छोटी आदतें बदल लें तो यह समस्या दोबारा नहीं होगी। सेक्शन 2. प्रिवेंशन टिप्स विस्तार से। 5 मिनट। 1. पानी ज़्यादा पिएं। रोज़ाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं। पानी से पेशाब साफ होगा और जलन नहीं होगी। 2. हाइजीनिक कपड़े पहने। ढीले और सूती कपड़े पहने। टाइट कपड़े नमी बढ़ाते हैं जिससे इन्फेक्शन होता है। 5. तीखा और मसालेदार खाना कम करें। ज़्यादा मिर्च, तीखा और जंक फूड पेशाब को चुभता है। 6. शुगर कंट्रोल करें। डायबिटीज़ वालों को मीठा और कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें, ये ब्लैडर और किडनी को कमज़ोर करते हैं। 8. सेक्सुअल हाइजीन का ध्यान रखें। इंटरकोर्स से पहले और बाद में साफ सफाई ज़रूरी है। इससे यूटीआई और जलन की समस्या नहीं होती। नेचुरल ड्रिंक्स लें। नारियल पानी, गुनगुना पानी, नींबू पानी यूटीआई से बचाते हैं। सेक्शन 3. लाइफस्टाइल हैबिट्स। 2 मिनट। रोज़ाना हल्का व्यायाम करें। शरीर को डिहाइड्रेट न होने दें। हर 2-3 घंटे में पानी पिएं। तनाव कम करें क्योंकि स्ट्रेस भी इम्यूनिटी कम करता है। सेक्शन 4. क्लोजिंग। 1. 5 मिनट। दोस्तों, पेशाब में जलन को पूरी तरह रोका जा सकता है। बस पानी ज़्यादा पिएं, साफ सफाई रखें और डॉक्टर की सलाह मानें। याद रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल ही असली दवा है। सेक्शन 2. सारांश। 3 मिनट। 1. साधारण कार पानी की कमी पेशाब रोककर रखन मसालेदार खाना। 2. गंभीर कारण यूटीआई, मूत्र मार्ग का संक्रमण।
STI, यौन संचारित रोग, डायबिटीज या अन्य बीमारियां। 3. क्या करना चाहिए? ज़्यादा पानी पिए, साफ सफाई रखें, पेशाब कभी न रोकें, हाइजीनिक आदतें अपनाएं। सेक्शन 3. कब डॉक्टर को दिखाएं? 2 मिनट। अगर जलन 2-3 दिन से ज़्यादा बनी रहे, पेशाब के साथ खून आए, बार बार इन्फेक्शन हो, तेज़ बुखार और कमर दर्द भी हो, ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क ज़रूरी है। सेक्शन 4. लाइफस्टाइल एडवाइस। 2 मिनट। हल्का व्यायाम करें, स्ट्रेस कम करें, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें। सेक्शन 5. क्लोजिंग मैसेज। 2 मिनट। दोस्तों, पेशाब में जलन छोटी सी समस्या लग सकती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर आप साफ सफाई, सही खानपान और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, तो यह समस्या कभी नहीं होगी। सेक्शन 2. घरेलू उपाय। 4 मिनट। 1. गुनगुना पानी ज़्यादा पिएं। शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, पेशाब साफ और आसानी से होगा। 2. नारियल पानी नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, जलन और पेशाब की जलन दोनों कम करता है। 3. जीरा पानी। 1 चम्मच जीरा उबालकर उसका पानी पिएं, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। 4. धनिया बीज का पानी। 1 चम्मच धनिया रात भर भिगोकर सुबह उसका पानी पिएं, जलन और गर्मी को कम करता है। छाछ और दही शरीर को ठंडक देते हैं, पेट और पाचन को भी मजबूत बनाते हैं। 6. नींबू पानी। हल्का सा नींबू पानी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। सेक्शन 3. सावधानियां। 2 मिनट। बहुत तीखा, मसालेदार और तला हुआ खाना कम करें, कॉफ़ी और अल्कोहल से परहेज करें, बार बार पेशाब रोके नहीं। अगर जलन बार बार हो रही है, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। सेक्शन 4. क्लोजिंग मैसेज। 2 मिनट। दोस्तों, ये घरेलू उपाय हल्की जलन में बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर जलन बार बार होती है या इसके साथ बुखार, खून या दर्द भी है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। याद रखिए, घरेलू उपाय राहत देते हैं, लेकिन सही इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। सेहत का ध्यान रखिए और हमेशा पानी पर्याप्त मात्रा में पीते। हमारे चैनल स्वास्थ्य सार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यह बिल्कुल मुफ्त है और आपकी सेहत से जुड़ी सही बातें आप तक पहुंचती रहेंगी।